हाँ जी नमस्कार। आज की इस वीडियो में अपन जो चर्चा करेंगे वो है अपन के पास प्राथमिक सेल और सेकेंडरी सेल के बीच में अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है अपने पास प्राइमरी और सेकेंडरी सेलों में। तो अब तक अपन ने जो वीडियो हैं जिनको अपन ने पढ़ाई करी है उन सब के अंदर अपन सभी प्राइमरी सेलों को भी पढ़ चुके हैं और सभी सेकेंडरी सेलों के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब केवल ये है कि उनमें से उठा के अपन को ढूंढ के सोच के केवल ये देखना है कि भाई प्राइमरी सेलों के अंदर और सेकेंडरी सेलों के बीच जो अंतर है वो कहाँ पे होता है। देखो यहाँ से क्वेश्चन अपने पास किस टाइप से बनेंगे वो भी अपन को चर्चा करनी है। तो अपन को जो देखना है मेन वो दोनों के बीच में क्या देखना है, अंतर देखना है। यदि आप दिमाग से इस चीज़ ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसको कहीं भी रटने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। जब अपन ने सारे प्राइमरी और सारे सेकेंडरी सेल पढ़ लिए तो इनके आंसर अपने आसानी से लग जाएंगे। सबसे पहले ये देखो, क्या प्राइमरी सेल पुनः चार्ज हो सकते हैं? परिभाषाओं से स्टार्ट करें तो अपने पास में प्राथमिक सेल पुनः चार्ज नहीं हो सकते, पुनः चार्ज नहीं हो सकते। भाई अपने पास जितने ही प्राइमरी सेल हैं पुनः चार्ज नहीं हो सकते हैं ये। दूसरा अपने पास में इसका यहाँ उल्टा कर दीजिए, सेकेंडरी जो सेल है अपने पास में ये सेकेंडरी सेल पुनः या दोबारा से चार्ज हो सकते हैं ये। भाई यदि इनको अपन पुनः चार्ज करेंगे तो पुनः चार्ज हो सकता है। यदि अपन दूसरे पॉइंट पे चर्चा करें तो अपन ने प्राइमरी सेलों को भी देख रखा है, सेकेंडरी सेलों को भी अपन ने देखे हुए हैं। अपने पास घर के अंदर, घड़ी के अंदर, दीवार घड़ी के अंदर लगने वाले सेल हैं या खिलौने के अंदर लगने वाले सेल हैं या अपने हाथ की कलाई की घड़ी में या कैलकुलेटर के अंदर लगने वाले सेल हैं। ये सब सारे सेल कौन से हैं? प्राइमरी सेल हैं ज़्यादातर। सेकेंडरी सेल में अपने पास शीशा संचायक सेल हैं जो ऑटोमोबाइल, वाहन, बस, ट्रक, कार, जीप, टेम्पो वगैरह में लगे रहते हैं। या निकल आयरन, निकल कैडमियम सेल भी लगभग साइज थोड़ा बहुत अंतर रहता है लेकिन इतने ही बड़े। तो अपन साइज के आधार पे भी बता सकते हैं भाई ये अपन यहाँ पे लिख सकते हैं प्राइमरी। अब प्राइमरी अपन ने ऊपर हेडिंग में लिख रखा है तो यहाँ बार बार लिखने की अपन को आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक बार लिख देते हैं भाई प्राइमरी सेल आकार में छोटे होते हैं। प्राइमरी जो सेल हैं ये आकार में छोटे होते हैं। अब इसका विपरीत इधर कर दो, सेकेंडरी जो सेल हैं ये आकार में कैसे रहेंगे? आकार में बड़े होते हैं। तो अपन से क्वेश्चन आएगा भाई किस टाइप के सेलों का आकार अधिक होता है? तो सेकेंडरी सेलों का अधिक और प्राइमरी सेलों का कम। तीसरा अपन परिभाषाओं में भी अपन देखें तो यदि ऊर्जा का परिवर्तन देखें कि प्राइमरी सेलों में कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है और सेकेंडरी सेल के अंदर ऊर्जा का रूपांतरण या परिवर्तन कैसे है, तो वो चर्चा भी अपन यहाँ पे कर सकते हैं। तो अपने पास में प्राइमरी सेलों के अंदर अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, इनमें रासायनिक ऊर्जा, इनमें से मतलब प्राइमरी सेलों में इनमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो प्राइमरी सेलों में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यहां पर अपने पास में दो परिवर्तन है। पहले जो परिवर्तन आएगा तो अपने पास में पहले सेल को उपयोग लेने से पहले किस पे लगाना पड़ता है? चार्जिंग पे। जब अपने पास चार्जिंग होगी तो उस समय पर सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। और जब अपन सेल को उपयोग लेंगे या सेल को अपन डिस्चार्ज करेंगे तो डिस्चार्जिंग के समय सेल रासायनिक रूप में जो संचित ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो अपने पास डिस्चार्जिंग के समय रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित होती है किसमें? विद्युत ऊर्जा। अब ऊर्जा परिवर्तन से भी अपन यहाँ दूसरा पॉइंट निकाल सकते हैं, कौन से सेल हैं जो तैयार होते ही या बनाते ही अपना आउटपुट देना स्टार्ट कर देते हैं और कौन से सेल हैं जो तैयार होने पर आउटपुट नहीं देते।
तो सेकेंडरी जो सेल हैं इनको अपन बना ले, इनका निर्माण जब पूरा हो जाएगा तो निर्माण पूरा होते ही अपन को आउटपुट नहीं मिलेगा, चाहे वो सीसा संचायक सेल है या निकल आयरन या निकल कैडमियम सेल है, कोई सा भी सेल है, ये इनका निर्माण हो गया, निर्माण होते ही आउटपुट नहीं देंगे। सेकेंडरी सेलों को पहले चार्ज करना पड़ता है और उसके बाद फिर अपन इनको उपयोग में ले सकते हैं, उसके बाद ही आउटपुट देगा। लेकिन प्राइमरी जो सेल है इनका निर्माण होते ही आउटपुट, ये अपन बोलेंगे विद्युत वाहक बल मिल जाता है। जैसे ही सेल का निर्माण कंप्लीट होगा सेल से अपन आउटपुट ले सकते हैं। लेकिन सेकेंडरी सेलों में निर्माण होते आउटपुट नहीं मिलता, इनको पहले चार्ज करना पड़ता है या आवेशन करना पड़ता है इनका, या आवेशित करना पड़ता है। सेकेंडरी सेल कोई सा भी हो, बिना चार्ज करे सेल का निर्माण तो हो गया, लेकिन निर्माण होने के बाद भी उस सेल को एक बार चार्ज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आउटपुट देगा। तो सेकेंडरी सेलों को पहले चार्ज या आवेशित करना पड़ता है, जबकि प्राइमरी सेल निर्माण होते ही अपना आउटपुट या विद्युत वाहक बल देना चालू कर देते हैं। तो निर्माण होते ही विद्युत वाहक बल मिल जाता है प्राइमरी सेलों में, लेकिन इन सेलों में निर्माण होते ही विद्युत वाहक बल नहीं मिलेगा। इनमें अधिक लोड नहीं लगा सकते, प्राइमरी सेलों में अपन अधिक लोड नहीं लगा सकते। पांचवा, सेकेंडरी सेलों के साथ अधिक लोड अपन लगा सकते हैं। भाई सेकेंडरी सेलों से तो मोटर भी चल जाती है, ऑटोमोबाइल वगैरह में सेल्फ के रूप में डीसी सीरीज जो मोटर लगी होती है तो वो किससे चलती है, सेकेंडरी सेलों से ही चलती है। तो सेकेंडरी जो सेल है अपने पास में, सेकेंडरी सेलों से अपन अधिक लोड लगा सकते हैं और प्राइमरी सेलों में अपन लोड कम लगा सकते हैं। अब अपने पास में यदि अपन छठे पॉइंट पे अपन चर्चा करेंगे तो अपने पास में धारा का जो प्रभाव होता है अपन के पास, इनमें निम्न दर पर धारा प्रवाहित होती है या धारा का आउटपुट मिलता है। यहाँ लिख सकते हैं इनमें उच्च दर पर, तो उच्च दर अपन यहाँ लिख भी सकते हैं 25 एम्पियर तक धारा प्राप्त कर सकते हैं, धारा प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने पास में मेन जो अंतर है तो वो अंतर कौन कौन से हुए, तो अपन को इधर ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना पड़े इसके लिए, और बहुत ज़्यादा यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो अंतर के आधार पे आएंगे। और जहाँ आपने प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेलों को अच्छे से पढ़ लिया है तो अंतर के लिए ज़्यादा पॉइंट याद नहीं रखने। अंतर में यही है कि भाई प्राइमरी सेल वो हैं जो उन्हें चार्ज नहीं हो सकते। इसी का अपन एक और पॉइंट जोड़ के लिख सकते हैं कि भाई कौन से सेल हैं जो एक ही बार उपयोग में आते हैं। तो अपन यह सातवां पॉइंट ऐसे भी लिख सकते हैं भाई प्राइमरी जो सेल हैं ये एक ही बार उपयोग होते हैं, प्राइमरी सेल एक बार ही उपयोग होते हैं। अपन यहाँ लिख सकते हैं भाई सेकेंडरी सेल, इनको अपन बार बार उपयोग में, इनको पुनः चार्ज करके बार बार उपयोग लिया जा सकता है। भाई प्राइमरी जो सेल हैं ये केवल और केवल एक बार ही उपयोग आएंगे, जबकि सेकेंडरी जो सेल हैं इनको अपन चार्ज करके और पुनः उपयोग में भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने पास में प्राइमरी और सेकेंडरी सेलों की जो चर्चा है वो अंतर है। अब एक अपने पास में एक पॉइंट और इससे भी निकाल सकते हैं अपन, भाई आकार में बड़े होते हैं तो अपन वजन से भी तुलना कर सकते हैं।
प्राइमरी जो सेल हैं ये वजन में हल्के होते हैं। भाई प्राइमरी सेल तो अपने हाथ की घड़ी में ही लग रहा है कि अपन सीसा संचयक सेल को हाथ में बांध के चल सकते हैं। तो जिनका आकार बड़ा है उनका वजन भी ज़्यादा है, तो प्राइमरी सेल वजन में कैसे रहेंगे, हल्के रहेंगे। और सेकेंडरी सेल जो होते हैं ये वजन में भारी होते हैं। सेकेंडरी सेल वजन में भारी होते हैं। तो अपने पास में प्राइमरी और सेकेंडरी सेल का अंतर अपन आराम से बैठे बैठे भी सोचें। भाई प्राइमरी सेल छोटे होते हैं तो इनका आकार कम होता है, आकार कम है तो वजन में हल्के भी होंगे। सेकेंडरी सेल आकार में बड़े होते हैं तो उनका वजन भी ज़्यादा होगा। प्राइमरी जो सेल है वो केवल एक ही बार उपयोग में आते हैं, सेकेंडरी सेल को चार्ज करके पुनः उपयोग में ले सकते हैं। प्राइमरी सेल में रासायनिक ऊर्जा केवल विद्युत ऊर्जा में बदल रही है। सेकेंडरी सेल के अंदर पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है जब उसको चार्ज किया जाता है, और जब अपन उसको उपयोग में लेंगे तो फिर रासायनिक ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो सेकेंडरी सेल के अंदर 2 बार परिवर्तन हो रहा है। दूसरा अपने पास में सेकेंडरी जो सेल है इन पे अपन अधिक लोड लगा सकते हैं। प्राइमरी सेलों पे जो लोड है वो कम लगता है क्योंकि ये इनकी क्षमता कम होती है अपने पास में, जबकि सेकेंडरी सेलों की जो क्षमता है वो अधिक होती है। तो अपन क्षमता का भी यदि पॉइंट लिखना चाहें तो क्षमता का भी अपन पॉइंट जोड़ सकते हैं। यहाँ पे कम क्षमता वाले होते हैं। प्राइमरी जो सेल होते हैं इनकी क्षमता कम होती है, अपन यहाँ लिख सकते हैं भाई इनकी क्षमता अधिक हो सकती है। कहीं कोई पॉइंट अपन को रटने जैसी कोई यहाँ पे अपने पास बात नहीं है। दूसरी बात अपने पास प्राइमरी सेल केवल एक ही बार उपयोग में आ रहे हैं, अधिक विद्युत वाहक बल मिलेगा सेकेंडरी से। दूसरी बात निर्माण होते ही विद्युत वाहक बल मिलेगा, जबकि सेकेंडरी सेल निर्माण होते ही अपना आउटपुट नहीं देते हैं, पहले उनको चार्ज करना पड़ता है। तो इस तरीके से धारा का जो है निम्न दर पर धारा प्रवाहित होती है। प्राइमरी सेल है, छोटे उपकरणों में काम आएंगे तो निम्न दर से कम मान से धारा प्रवाहित होगी, धारा का प्रवाह होगा उसकी दर निम्न रहेगी। सेकेंडरी सेलों में धारा की जो प्रवाह की दर है वो उच्च रहेगी, तो उच्च दर पे भी धारा प्रवाहित कर सकते हैं। तो इस वाले टॉपिक में पढ़ने के लायक, समझने के लायक अपने पास जो पॉइंट हैं वो कोई अलग से नहीं है, जो अपन ने पूरा पढ़ चुके वहीं से अपन को क्या निकालने हैं, निष्कर्ष निकालने। भाई कौन बड़ा है, कौन आकार में छोटा है, किसका वजन ज़्यादा है, किसका वजन कम है, कौन निर्माण होते ही आउटपुट दे देता है, कौन सा सेल निर्माण होते ही आउटपुट नहीं देता, या किस सेल से आउटपुट लेने के लिए उसको पहले चार्ज करने की आवश्यकता है, तो वो है अपन का सेकेंडरी सेल। किस सेल में धारा उच्च दर पर प्रवाहित हो सकती है तो सेकेंडरी सेल, किस में निम्न है, तो एक दूसरे के उल्टे होंगे। यदि यहाँ उच्च दर पर प्रवाहित हो सकती है तो यहाँ निम्न दर पर धारा प्रवाहित होगी। ये सेल एक ही बार उपयोग होंगे तो ये बार बार उपयोग होंगे, एक दूसरे के उल्टे हैं। इसका मतलब यदि अपन को ये याद है तो इनको रटने की जरूरत नहीं है, और ये याद है तो इस वाले पोर्शन को रटने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ लिखा हुआ है उसका जस्ट उल्टा सेकेंडरी में कर देना है, जो सेकेंडरी में अपन को याद है उसका जस्ट उल्टा प्राइमरी में कर देना है। तो इस वीडियो में इतना ही है। क्वेश्चन जो आएंगे वो ऐसे ही आएंगे अपने पास में। कौन सा सेल पुनः चार्ज हो सकता है, सेकेंडरी। कौन सा सेल पुनः चार्ज नहीं हो सकता, प्राइमरी सेल आकार में होते हैं छोटे या बड़े आकार के, तो ये छोटे रहेंगे। इनमें इससे प्राइमरी सेल में ऊर्जा का रूपांतरण होता है, तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। और सेकेंडरी सेल में 2 परिवर्तन है। चार्जिंग जब होगी जब तो विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलेगी, और डिस्चार्जिंग के समय रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलेगी। अब सेल चाहे प्राइमरी है या सेकेंडरी है, दोनों ही सेलों में सेल के अंदर जो संचित ऊर्जा है, चाहे वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है, सेल के अंदर जो स्टोर की गई ऊर्जा है वो दोनों में ही रासायनिक ऊर्जा है, कौन से सेल निर्माण होते ही आउटपुट देना स्टार्ट हो जाता है तो प्राइमरी सेल, कौन सा सेल निर्माण होते ही आउटपुट नहीं देता है तो सेकेंडरी सेल, कौन सा सेल चार्जिंग करके पुनः काम में ले सकते हैं तो वो सेकेंडरी है, किसको चार्ज नहीं कर सकते तो वो प्राइमरी है। प्राइमरी सेल वजन में कैसे होते हैं, हल्के। सेकेंडरी सेल वजन में भारी, कम क्षमता वाले होते हैं ये। सेकेंडरी सेल की क्षमता जो होती है वो अधिक होती है। तो इस टाइप से अपन इनको आसानी से याद कर सकते हैं। कोई ऐसा मेजर पॉइंट यहाँ पर नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही बहुत। तब तक के लिए नमस्कार।